कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का इस पंचांग गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ज्योतिष के अध्ययन क्रम में कई बार ज्योतिष गणित भी करते हैं, कुंडली निर्माण में हमें गणित भी करनी होती है और उसी प्रक्रिया को समझने के लिए हम गणित प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। जब हम कुंडली निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें इष्टकाल निकालना होता है। इष्टकाल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इष्टकाल क्या होता है? जब जन्म समय को सूर्योदय से घटाकर 2.5 गुना करने पर जो हमारा समय प्राप्त होता है वो इष्टकाल होता है। जो हमारी प्राचीन विधि थी, सनातन धर्म विधि कि उसमें सूत्र थे कि जैसे 60 विपल बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घटी, 60 घटी बराबर 1 दिन रात। अब नवीन विधि के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि विपल होता कितना है, तो 2.5 विपल बराबर 1 सेकेंड, 2.5 पल बराबर 1 मिनट, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। अब इसी को बोलते हैं कि एक अहोरात्रि। एक अहोरात्रि का मान कितना होता है? 60 घटी होता है। ये 60 घटी होता कैसे है, अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, तो 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, तो 2.5 में 2.5 फिर जोड़ देंगे तो 5 घटी बराबर 2 घंटा, 7.5 घटी बराबर 3 घंटा। क्रमशः हम ऐसे ही करते आएंगे तो हमें 60 घटी बराबर 24 घंटा, यानी कि 24 घंटा में 60 घटी होते हैं। 60 घटी यानी 24 घंटा या एक अहोरात्रि। अब हम इसको घंटा मिनट को घटी पल में बदलना होगा तो हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे घंटा मिनट में हम 2.5 का गुणा करेंगे तो हमारा घटी पल आ जाएगा। उदाहरण के लिए अभी हम ले लेते हैं, जैसे 7 घंटा 15 मिनट है हमारे पास, इसको हमें घटी पल बनाना है। तब घटी पल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2.5 से गुणा कर देंगे। तो सबसे सरल विधि यही है कि 7 15 एक जगह लिखें, फिर दूसरी जगह पुनः 7 15 लिख दें। और 7 का आधा कितना? 3 30 होता है, 3.5 होता है, तो 3.5 यानी कि 3 30। फिर 15 का आधा कितना होता है? 7.5। अब इसको हम पुनः जोड़ लेते हैं। ये 0 का 0 आया, 3 का 3 आया, 5 5 10 और 7 17 का 7, और हासिल 1, तो 1 1 2 1 3 और 3 6, तो 6 का 6 आ गया। फिर इसको जोड़ते हैं, 7 7 14 और 3 17, तो 17 यहाँ पे लिख दिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये हमारा पल आ रहा है, ये पल हमारा 60 से ज्यादा है, जबकि पल का मान 60 से ज्यादा नहीं रखा जाता। तो अब क्या करेंगे, इसको हम या तो 60 से माइनस कर दे, 60 माइनस कर देंगे, या 60 इसमें हम घटा देंगे। तो हमारा मान कितना हो जाएगा? यदि हम इसमें से 60 घटा रहे हैं तो 60 इधर से माइनस करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और 1 जितनी बार जाएगा उतना हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 1 बार गया तो कितना हो गया? अब ये हमारा मान हो गया 18 बढ़ गया, इधर 1 बार आ गया, और इधर 60 में से 67 माइनस होगा, 67 में से 60 माइनस हुआ तो 7 बचा, यानी कि 18 घटी 7 पल 30 विपल। ये तो हमारा घंटा मिनट से घटी पल बन गया। अच्छा, इष्टकाल अब कहते किसे हैं? इष्टकाल होता क्या है? तो जो भी हमारे प्रश्न का समय हो, जन्म का समय हो, मुहूर्त का समय, या अन्य कोई भी हमारा अभीष्ट समय जो इष्टकाल कहलाता है, जिस समय को हम किसी कार्य के लिए निश्चित करते हैं वही हमारा इष्टकाल होता है। अच्छा, सूत्र कहता है कि सूर्योदयात यत्कालम सावनेष्टम प्रकृतिमम, यानी कि सूर्योदय से लेकर के जन्म काल तक बीते हुए समय को इष्टकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी एक हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ आज 5:20, और ये सूर्योदय फिर अग्रिम दिन यानी अगले दिन भी हो रहा है 5:20। तो जो हमारा ये समय है, जो हमारा ये जन्म काल,
यानी किसी जातक का जन्म हुआ तो जो मान लेता हूँ ये 10 बजे हुआ, तो ये सूर्योदय से लेकर के और ये जन्म काल के समय को ही तो हम इष्ट काल कहते हैं। दूसरा, यदि किसी का जन्म 23:10 पे हुआ, तो 23:10 पर हुआ, तो जो ये सूर्योदय से लेकर के और ये जन्म काल तक का जो समय है वही तो वो हमारा इष्ट काल हुआ। पुनः एक और देखते हैं उदाहरण। अब किसी जातक का जन्म जैसे 5:10 पर हो रहा है सुबह, तो जो हमारा ये सूर्योदय से लेकर के और जन्म काल का जो भी समय है वो समय हमारा वो इष्ट काल हुआ। अब इसको हम जो सूत्र है कि जन्म समय में सूर्योदय का घटाएं और जो घटाने में आए उसको हम 2.5 से गुणा कर दे, तो हमारा घटिपल में इष्ट काल आ जाएगा। सूत्र भी वही कहता है कि जन्म समय माइनस सूर्योदय गुणा 2.5 बराबर इष्ट काल। लेकिन वो शुद्ध इष्ट काल नहीं है। शुद्ध इष्ट काल के लिए क्या करने होते हैं? सूत्र है कि जन्म समय घंटादि और प्लस या माइनस में जो आता है बेलांतर, जो कि पंचांग में दिया रहता है, और देशांतर करते हैं। और जन्म समय, बेलांतर, देशांतर ये सब एक, उसके बाद जो है कि माइनस करते हैं हम सूर्योदय से, तब जाकर के हमारा इष्ट काल आता है। ये शुद्ध इष्ट काल होता है। यह ना कि हम केवल जन्म समय को ही बिना देशांतर और बेलांतर किए सीधे सूर्योदय से अपना माइनस कर दें और उसका 2.5 गुना कर दें तो इष्ट काल आ जाए, वैसा नहीं है। सूत्र भी वही है, जन्म समय को सूर्योदय से घटा करके 2.5 गुना करने पर जो समय प्राप्त होता है वो हमारा इष्ट काल होता है। इसको हमें देशांतर और बेलांतर भी करने की आवश्यकता होती है। देशांतर करते क्यों है? क्योंकि हमारा अपना सूर्योदय स्पष्ट करने के लिए। जब तक हमारा सूर्योदय स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमारी गणना सही नहीं होगी। उदाहरण के जरिए एक हम समझते हैं, जो भी पंचांग प्रकाशित हुआ है वो ऋषिकेश या बनारस से प्रकाशित हुआ, लेकिन उसमें जो सूर्योदय दिया है और किसी जातक का जन्म कहीं दूसरे स्थान पर हो रहा है जैसे, तो उसका सूत्र है कि देशांतरी समयांतर गुणा जो हमारा टाइम होता है जीएमटी समय 5:30 भागा भारतीय मानक समय का देशांतरीय रेखांश माइनस 5:30। एक और सूत्र है कि भारतीय मानक रेखांश माइनस स्थानीय रेखांश। तो सरल और आसान सूत्र यही है। तो इसको अभी हम करके देखते हैं। जैसे हमारा भारतीय मानक रेखांश कितना है? भारतीय मानक रेखांश 82-30 होता है। तो 82-30 होता है, तो किसी भी स्थान का हमें सूर्योदय निकालने के लिए क्या करना होगा कि भारतीय मानक रेखांश माइनस स्थानीय रेखांश। तो क्या पता चलेगा? हमारा वहाँ का सूर्योदय पता चल जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ से जो पंचांग की दूरी होती है, दूरी पूरब जो भी दूरी होती है वो पूरब या पश्चिम के हिसाब से उसकी गणना की जाती है। और जो सूर्योदय होता है जहाँ से पंचांग प्रकाशित होता है वो वहाँ का सूर्योदय दिया रहता है। यदि अभी हम रह रहे हैं कहीं दिल्ली में, तो दिल्ली का जो हमें सूर्योदय प्राप्त करना होगा तो हमें क्या करना होगा? भारतीय मानक रेखांश कितना है? 82-30 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे स्थानीय रेखांश से, जो कि दिल्ली का रेखांश कितना है? 77-12। 77-12 को हम किस में माइनस करेंगे? 82-30। 77-12 क्या है? यह स्थानीय रेखांश दिल्ली का है और 82-30 ये मानक रेखांश है अपना भारत का है। तो जो इनका अंतर आएगा, अंतर कितना आया? 5-18। ये अंतर हुआ कहाँ का? दिल्ली का। तो एक अंश बराबर कितने होते हैं? 4 मिनट। तो हम इसको 100 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा 20-72। 20-72। अब 72 है, 72 को भी हम 60 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी मिनट होता है 60 मिनट से कोई ज़्यादा हो तो उसको घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 सेकेंड से ज़्यादा होता है तो उसको हम मिनट में बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब क्या करेंगे? इसमें से हम 60 माइनस करेंगे।
या 60 से भाग देंगे तो हमारा कितना अंतर आएगा, 21 मिनट 12 सेकेंड। यानी कि जो सूर्योदय बनारसी में हुआ है, वाराणसी में, वहां से अब ये दिल्ली में जब सूर्योदय हो रहा है तो 21 मिनट 12 सेकेंड का अंतर आ रहा है। तो ये इस तरीके से ये सूर्योदय हम स्पष्ट कर सकते हैं कहीं का भी। उसके बाद हम एक कुंडली का निर्माण कर रहे हैं और कुंडली के निर्माण करने के समय हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि जन्म समय, दिनांक चाहिए होता है और स्थान चाहिए होता है। तो जन्म समय हम एक जगह का उदाहरण के तौर पर लिए हैं, सुबह 10 बजे, जन्म दिनांक कितना 23/7/2022, स्थान क्या, तो स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब वाराणसी का देशांतरी रेखांश कितना है 8259 और मानक देशांतरी रेखांश कितना है 8230 और सूर्योदय है 5:20 रेलवे अंतर भी हम नोट कर लिए हैं, रेलवे अंतर है +4। अब आपके पास भी पंचांग होगा तो पंचांग से अपना बिल्कुल देख सकते हैं। ये पंचांग ऋषिकेश पंचांग ले रखे हैं, इसमें तारीख 23, जन्म समय सुबह 10 बजे और जो अभी हम रेलवे अंतर देखे, रेलवे अंतर यहाँ पर दिया रहता है जो कि ये प्लस में है। इस चीज को विशेष ध्यान रखते हैं, यही हमारा बेलांतर भी होता है। जब हम समय शुद्धि करते हैं तो जहाँ पर ये रेलवे अंतर प्लस में रहेगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इस चीज को भारतीय मानक रेखांश कितना है 8230, स्थानीय देशांतरी रेखांश कितना है 8259 और सूत्र क्या कहता है कि 8230 माइनस 8259 यानी भारतीय मानक रेखांश माइनस स्थानीय देशांतरी रेखांश। अब इसको हम माइनस किए तो हमारा मान क्या प्राप्त हुआ, अब ये 8230 में से 8259 जाएगा नहीं, तो इसको हम उल्टा करके भी कर सकते हैं। जो हमारा उत्तर आएगा उसको हम माइनस में लिख लेंगे। तो जो हमारी ये लब्धि अब 30 में से तो ये जाएगा नहीं, तो इसको हम ऊपर करके इसको ही हम माइनस कर रहे हैं। तो जो हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है कितना 29, ये क्योंकि ये माइनस में है और यह लब्धि हमें क्या हुआ ऋण में प्राप्त हुई है। जो लब्धि हमारी यहाँ पर माइनस में प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं और जो प्लस में आती है उसको हम माइनस करते हैं। अब एक अंश बराबर सूत्र कितना कहता है, एक अंश बराबर 4 मिनट। तो जो हमारा ये आया है इसको हम अंश को क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में बदलने के लिए हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 29 चौका 116, 116 हुआ तो 116 यानी कि 1 मिनट 56 सेकेंड। यह लब्धि हमें मिनट और सेकेंड में प्राप्त हो गई, 1 मिनट 56 सेकेंड। लेकिन अभी हम उदाहरण के तौर पर कुछ कर रहे हैं तो हम इसको एक मान के चल रहे हैं, 4 सेकेंड का अंतर आ रहा है, फिर भी हम इसको 2 मिनट ही मान करके चल रहे हैं। तो यह हमारा क्या हुआ देशांतरीय समयांतर प्राप्त हुआ। अब शुद्ध देशांतरी समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जन्म समय में देशांतरी समयांतर को जोड़ेंगे। तो जो हमारा जन्म समय कितना था 10 बजे था, अब देशांतरी समयांतर कितना आया 2 आया। अब इसको हम 10 बजे में 2 मिनट और जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा 10:02। अब बेलांतरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देशांतरी समय में रेलवे अंतर मिनट को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस में हुआ है। जो हमारा ये महान माइनस में आता है तो हम इसको प्लस करते हैं। देशांतरी समयांतर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस करेंगे और रेलवे अंतर मिनट में प्लस में रहेगा तो इसको हम माइनस करेंगे। तो 10:02 में हम 4 मिनट माइनस कर रहे हैं तो कितना मान आएगा 9:58। ये क्या होगा हमारा बेलांतरीय समय होगा। अब इष्टकाल प्राप्त करने के लिए बेलांतरी समय में सूर्योदय समय को हम घटाएंगे। तो बेलांतरी समय अब हमारा क्या शुद्ध समय हुआ था 9:58 और सूर्योदय हमारा कितने बजे हुआ था, सूर्योदय 5:20 हुआ था। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। सूत्र भी है कि जन्म समय माइनस सूर्योदय गुणा 2.5 बराबर इष्टकाल। तो
4 9 58 में से हम 5 20 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, इधर भी 0 आ गया, और ये 8 का 8 आ गया, और 5 में से 2 गया तो 3 आया, और 9 में से हम 5 फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो हमारा इष्ट समय हुआ 4 घंटा 38 मिनट। अब 4 घंटा 38 मिनट हुआ है, अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम 2.5 से गुणा करेंगे। 2.5 से गुणा करने का विधि वही है कि 4 38 को पुनः लिखे, फिर 4 38 लिखे। 4 का आधा 2 होता है, 38 का आधा 19 हुआ। तो यानी कि हमारा जो समय प्राप्त हुआ 10:95। अब 95 भी कितना है, 60 से ज्यादा है, इसको भी हम 60 से माइनस करेंगे। तो 60 से माइनस करेंगे, इसमें कितनी बार, एक बार। एक बार माइनस होगा तो एक इधर बढ़ जाएगा, और 60 में से 95 से 60 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 35। तो जो हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ 11 घटी 35 पल 0 विपल। ये तो हमारा इष्टकाल प्राप्त हो गया। पुनः एक बार इस चीज को हम देखते हैं। सूत्र वही है कि जन्म समय घटे आदि बेलांतर देशांतर माइनस सूर्योदय गुणा 2.5 बराबर इष्टकाल। जन्म समय हमारा कितना है, 10 बजे है। देशांतरी समय कितना आया था, 2 मिनट आया था। इसको क्या किया, हम प्लस किए। प्लस करने के बाद रेलवे अंतर को हम माइनस किए, क्योंकि रेलवे अंतर पंचांग में प्लस में दिया हुआ है। तो हमारा जो मान आया 9:58 आया। अब सूर्योदय इसमें हम माइनस करेंगे, 5:20 सूर्योदय का समय है। अब सूर्योदय माइनस करने के बाद हमारा मान प्राप्त हो रहा है 4:38। अब 4:38 को हम क्या करेंगे, पुनः गुणा करेंगे, कितने से, 2.5 से। तो 4:38 को हम 2.5 से गुणा करेंगे तो हमारा मान प्राप्त होगा 10:95। 10:95, 95 60 से ज्यादा है तो 60 इसमें हम माइनस करेंगे। तो जब 60 माइनस करेंगे तो एक बार माइनस होगा तो 10 में ये एक जुड़ जाएगा, और ये हमारा 35 बजेगा, जो कि हमारा सही आएगा 11 घटी 35 पल 0 विपल। ये हमारा शुद्ध इष्टकाल प्राप्त हुआ। मित्रों, आप सभी को जो भी कुछ इस वीडियो में न समझ आया हो, आप हमें कमेंट के जरिए हमें सूचित कर सकते हैं।